बधाई के पात्र हैं वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ टू अपनी बड़ी बड़ी सरप्राइज, किसी के पास उसकी तैयारी ना थी, न प्रशासन के पास, न सुरक्षा बलों के पास, न वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास, लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही वहाँ के तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहां से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहां पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हो, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहां पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चिनाब के किनारे, और यहाँ पर अस्पताल में रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गंभीर चोटें, बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67 पूरा कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है इनको, ये विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिए। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52 जो रियली रिक्वायर है, जिनको रिक्वायरमेंट लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जाकर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया और अब यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज उसमें कई बार उसमें दर्द ज्यादा होता है मरीज को। कई बार देखने में, चाहे मुंह के ऊपर जख्म है तो देखने में थोड़े काफी देर तक लगेगा कि बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल वी आर इन टच विद डायरेक्टर पीजे चंडीगढ़। वो तो अगर कुछ रादर टीम भी भेजी थी, दे आल्सो हैड ए बिग सर्वे राउंड, मगर दे सेटिस्फाइड की कोई जरूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीअश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहाँ पे तैनात हैं, लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, सारे समाज के लिए ये एक सिर्फ इन भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हम सब भी, क्योंकि और फिर ये मैंने तो कल जैसे कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स एक ऐसी अनहोनी बात कि उस समय हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उन्होंने चलना बंद कर दिया, मौसम नासाज हो गया। कल रात तक बल्कि आज भी उधमपुर
हवाई अड्डे पर हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मटेरियल लेकर के खड़े हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, लेकिन रातों रात परसों ही गाड़ियां भेज दी गई इक्विपमेंट के साथ और किसी तरह की कमी नहीं रहने दी गई। डॉक्टर साहब, आप शुरुआती दौर से इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और जो लोग वहां पर अपने जाने के बाद रखे हैं, जो लोग आए हुए उनको आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है, क्योंकि कल भी जिस तरह से आपका चॉपर जब वहां पर नहीं पहुंच पाया तो आप बाय रोड वहां तक पहुंचे, लोगों की तकलीफ को सुना, आज आप DMC जम्मू में यहाँ पहुंचे थे, सर क्या कुछ कंपनसेशन वगैरह इसका? नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपेक्षा से ज्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए होगी, बल्कि मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ राउंड लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज वाले डॉक्टर साहब से कहा कि इत्तेफाक से मैं भी इनकी बरादरी का हूँ, तो मैंने कहा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आए तो यहाँ चोट खा कर हैं लेकिन उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। तो बल्कि हम उनकी भरपूर जिम्मेवारी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में, एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात किए, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे। नहीं, वो भी किया जाएगा जहां जैसे जरूरत होगी। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन आपको ये भी यू हैव टू अप्रिशिएट कि 2014 से पहले बहुत छोटी यात्रा हुआ करती, सिर्फ स्थानीय लोग जाते थे। इसका श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। जब हम सांसद बन के आए 2014 आए तो ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ मोबाइल का टावर था। जैसे ही आप उस सड़क पर कदम रखते तो आपका मोबाइल बंद हो जाता, ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ पीने का पानी था, ना वहाँ बिजली थी। तो MP फंड से वहाँ पर शौचालय निर्माणित किए गए। चूंकि बिजली पहुंचाना वहाँ दुश्वार था तो MP फंड से वहाँ पर सोलर स्टेशन लगाया गया, मोबाइल टावर बजाए गए और सड़क अभी अभी मुकम्मल हुई थी निर्माणित होकर, और हम तो उसका बड़ा जश्न मना रहे थे। अभी एक बल्कि पुल नया बना था जिसके ऊपर अब कंक्रीट होना था, वो भी बह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या, और विशेषकर मेरा तो ये मानना है कि चूंकि ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था और जन्माष्टमी का आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग उस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज्यादा स्थानीय लोग नहीं थे, तो वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू जिलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज्म भी रहता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है कि यकदम बादल को फाड़ देती है। तो इसलिए भी एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। और ये सब नहीं, उस यात्रा सस्पेंड इसलिए शायद प्रशासन ने नहीं की होगी कि बारिश की भविष्यवाणी थी, उसको लेकर के उन्होंने कुछ एहतियात बरते, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं रहती। और ये सारा का सारा जो भी किस्सा हुआ है मात्र और मात्र 15 सेकंड का खेल था। बहुत ही दुखदायी घटना है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी जैसा आपने कहा कि आगे से शायद और नियंत्रित किया जाए तो उसको भी करेंगे, तो अच्छी बात है। जैसे वैष्णो देवी भी तो टैग कार्ड भी दे दिया गया। फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप जाएंगे तो इतना और सारा मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है, बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था, तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया, बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग नहीं पा रहे तो खुद ही बाहर निकल आया, वो लंगर का मुलाजिम था। तो क्योंकि इतनी ज्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज्यादा बुलडोजर नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़े
बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ करना है। लेकिन दिन रात हमारे सेना बल भी वहां लगे हुए हैं और सिविल प्रशासन। सर शुरुआती तौर पे ये कहा गया कि टैक्सी एक्सप्लोटेड है वहाँ पे हाई चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई फ्री सर्विस रहेगी ट्रांसपोर्ट के द्वारा? जिनके लिए सर जो वहाँ के लोग जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल वो हो गई शुरू, बल्कि कल रात को भी हम जब वहाँ थे तो उस समय भी वहाँ को उनको निकाला जा रहा था धीरे धीरे उनको सबको, ज्यादातर वो उधमपुर और जम्मू और रियासी जिलों से। सर करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल जो दिल्ली बना हुआ है तो मुझे तो लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि जीएमसी जम्मू में ही लोगों का इलाज होता है और यहाँ से किसी हालत गंभीर हो तो सिर्फ आगे के लिए तो वो लोग सिर्फ अपनी मदद करना। ऐसा नहीं है, वो ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी खास किस्म की दिक्कत के लिए कोई ज्यादा हॉस्पिटल सक्रिय रहता है। अब कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजी में ज्यादा महारत रखते हैं, कई ऐसे हैं जो न्यूरोसर्जरी में ज्यादा रखते हैं। और आपको जान के आप तो सिर्फ एम्स को ही बात करें क्योंकि आपको उसी की जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूरोसर्जरी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स कम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर न्यूरोसर्जरी के ट्रॉमा केसेस ज्यादा आते हैं, महारत ज्यादा है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में हमारे आर्मी हॉस्पिटल ज्यादा सक्रिय है। आज भी जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया मुझे लगता है देखने लायक है, लेकिन चूंकि आर्मी ज्यादातर अपना आप एक्सपोज नहीं करती तो सारे अस्पताल अपनी अपनी तरह की महारत रखते हैं। अब डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होने के साथ साथ कैंसर के भी माहिर हैं।